हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए, आंखों को हाथों को उठाइए, आंखें बंद करके सभी को नए साल के लिए बहुत बहुत बधाई हो परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरा आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आपको आज एक वर्ड दूं। आज मैं उन्हें एक एक जन के लिए वर्ड दूं जो यहाँ पर आए हुए हैं, और उन्हें वो चीज़ जो खुदावन मुझे कहा, जो मुझे बताया, जो मुझे दिखा रहा है, आप आज नहीं, आने वाले पूरे साल सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं, अगर आमीन ऊंचा है, अगर सबसे ज्यादा हालेलुया। आज नहीं, आज नहीं, पूरे साल आज सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। उसके वचन में लिखा, उसके वचन में ऐसा लिखा, जो तू अपने मुंह से बोलेगा, बोलेगी, वो तेरी जिंदगी में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ और हम उसकी महिमा करें। आज हमारी इच्छा थी कि हम लोग साउंड नई माइक चाहिए। आज हम अपने उस जिंदे खुदा को, जिसने हमें जुबान दिया, उससे हम आराधना करें। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ तैयार हो? कितने भी तैयार हो, अपने हाथों को उठा के मेरे साथ बोलो, यस मैं तैयार हूँ। आकर बोलो, मैं रेडी हूँ, मैं खुदावन की उपस्थिति में आज मैं तैयार हूँ। आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। गाई देता है आराधना, बोलो झूम के नाच के आराधना, हो ताली बजा के आराधना, हो आराधना, हो आराधना, खुदा में यीशु की आराधना, हो आराधना, हो आराधना, हो मैं गाऊंगा आराधना, सबको सुनाऊंगा आराधना, जिंदा यीशु की आराधना, प्यारे पिता की आराधना, बोलो आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, हे मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे देख रहे हो, मुझे रचने वाले, यहाँ तक लेकर आने वाले। मैं अपनी आंखों को बंद करके मैं आपको महसूस कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, और मेरे दिल में जो है सब कुछ आप जानते हो। हे मेरे पिता, आज मेरे पाप को, मेरे गुनाहों को, मेरे उस गंदी आदत को मेरे जीवन से अलग हो जा, मेरे परमेश्वर। आपने कहा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मेरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ को बना दूंगा, बना दूंगा, मेरे सताने वाले को मैं तेरा सर्वेंट बना दूंगा। ये मुझे रचने वाले, ये मुझे बनाने वाले, मेरे परमेश्वर, मैं तेरे हजूरी में खड़ा हूँ, मुझे देख, मैं तेरे लिए आया हूँ, मैं तेरे लिए आई हूँ। यीशु, 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 कोई दीवार नहीं है जो मुझे तेरे प्यार
से रोक सकेगी। ऐसा कोई भी हथियार नहीं बना है जो मुझे तुझसे अलग कर सकता है। हे यीशु पिता, तुझे रचने वाले आत्मा मेरे जीवन में आइए, मुझे जीवन में एक ऐसा प्रभावशाली, एक ऐसा बनाइए, ऐसा जोश देखे मुझे हैरान हो जाए, हैरान हो जाए किस मिट्टी से बना है, परमेश्वर कैसा है। मेरे पीछे आए, आपको पा जाए यीशु के नाम में। अगर आप इन सबसे ऊंचा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने जन आनंदित हैं? आप खुश हो? ऊपर देखकर बोलो उसको, मुझे कोई नहीं देखेगा। ऊपर देखो, अरे ऊपर देखो, बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हम तुझे नया मुबारकबाद देते हैं। आपने मुझे नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया। हैप्पी न्यू ईयर। कितने लोगों को ठंडी लग रही है? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा चाहिए, अपने आप को भूल जाओ। आमीन। आज देखिए, आज आनंद होने वाला है। हालेलुया। अगर जिनके कान रोक रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ, मुझे भी ठंडी लग रही थी, पर मुझे एक ऐसा दूत अंदर, आमीन, मेरे देखा आज दूत को, और मैंने देखा दूत ने मुझे जब स्पर्श किया ना, मैं एकदम मूर्छित होकर ऐसे लग रहा था कि मुझे क्या हो गया। हालेलुया। और फिर जब मैं उठा तो मुझे लगा कि मेरे एकदम गर्म हो चुका हूँ। आमीन। और सच में मैं हैरान हो चुका हूँ परमेश्वर आपके साथ। आइए अपने हाथों को उठाइए और उसका धन्यवाद दीजिए। उसको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए आज के दिन के लिए। आज आपको बहुत बहुत अपने मुंह को खोलो और जो नहीं बोलना चाहते हो परमेश्वर से बोल दो। आप बोल सकते हो, आई लव यू जीसस, मैं आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। प्रभु, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आपके सिवा, मैं खुद बोल रहा हूँ, आपके सिवा मेरा जीवन में कुछ नहीं है प्रभु। आप बोल सकते हो प्रभु से, और देखिए प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। हर एक बुजुर्ग बोले, हर एक भाई जवान बोले, हर एक बहन जवान बोले, हर एक बुजुर्ग बहन बोले, प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरा उम्र मायने नहीं रखता, मेरा उम्र अनंत काल का जीवन है प्रभु। ओरी बशाखा रबा, या ला रबा 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 सोरोबो, या ला रबा 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 शाखा रबा, या ला 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 रबा शेकेरे, या ना ना रबा रबा सोरोबो, या रबा रबा शोको मको रबो, या ला ला रबा शाखा मका। पवित्र आत्मा, आज भरने का दिन है परमेश्वर, आज मांगने का दिन है परमेश्वर। हम तेरे आगे मांगते हैं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को गले मिल लो और हैप्पी न्यू ईयर बोलो सब जन, सबको 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 एक दूसरे से हालेलुया बोल के गले मिलो। भाई भाई को, बहन बहन को मिलो, गले मिलो, तारीफ करो। हालेलुया। आनंदित होकर आत्मा सच्चाई से बैठ जाओ। हालेलुया। अगर मैं चाहता हूँ आप अच्छे बच्चे हो तो आवाज नहीं आना चाहिए सब जन। मैं चाहता हूँ अपनी आंखें बंद करें, अपने सीने पे हाथ रखकर प्रभु से जो बोलना चाहते बोले, प्रभु से बोले। प्रार्थना करेंगे सब जन, अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करना चाहते हैं। जो यहाँ पहली बार आए, जो 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 आ रहे बार बार, सब जन प्रार्थना में जाओ, अपनी आंखों को बंद कर लो। जो आरोप मुझ पे लगाया गया परमेश्वर उनका हिसाब
जो मैं तेरे लिए दुख उठाता हूँ प्रभु, तो उसका हिसाब रख। परमेश्वर, मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अपने यहाँ कलेसियाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जो मेरा अपमान करते हैं प्रभु, मेरा नहीं, तेरे वचन में लिखा और तेरा अपमान करते हैं, मैं तू उन्हें बदला दे। आज यहाँ पर खुदावन उनके आंसुओं को देख मेरे पिता यीशु, इन्हें देख मेरे खुदावन यीशु। सच्ची सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ, सब कुछ बोलने की सामर्थ मेरे अपना अनुग्रह का आत्मा मेरे ऊपर रखा है। सामर्थ्य पिता यीशु, तेरी दया मांगते हैं। महान आमीन आमीन। ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनो। हालेलुया। जिसको जहाँ जगह मिलती वहाँ बैठ जाए, आवाज नहीं आनी चाहिए। आज बोलो मेरी जिंदगी का पहला दिन है, बोलो मेरे नए जीवन का पहला दिन है। आज मैं यहाँ आया नहीं हूँ, उसकी आत्मा के द्वारा लाया गया हूँ। मेरा आने का कोई प्लान नहीं था, मेरा आना तय नहीं था, पर स्वर्ग से मेरे लिए दूत भेजा गया और आज मैं आ चुका हूँ। आमीन। जितना लंबा होगा। हालेलुया हालेलुया। स्वागत है आप सबका, स्वागत है। जोरदार तारीफ। हालेलुया। देखिए मेरी आवाज पीछे तक जा रही है। सच बात है कि बहुत ऐसे लोग थे जो आज की ठंड को देखकर, आज के मौसम को देखकर उनका मन रुक गया था। हालेलुया। लेकिन सच बात यह है कि मैं पूरी रात आप लोगों के लिए बैठा रहा। हालेलुया। अगर आप डाल चलोगे तो मेरा प्रभु कहाँ चलता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ लेना है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उसे आप इशारों में समझना। हालेलुया। आज जो मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है उसे आप समझना। अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो अपने कान को पूरी तरह खोल के रखना। आमीन। अगर आप कुछ अपने जिंदगी में होते हुए देखना चाहते हो, अगर बुरा देखना चाहते हो तो कान बंद करके रख लेना। अगर कुछ अच्छा देखना चाहते हो, अगर कुछ ऐसा चीज जो आपकी जिंदगी में मुंह से निकला और पूरा हो जाए, तो अपने कान को खोल के रखना। आमीन हालेलुया। बाइबल हमें ऐसा बताती है। हालेलुया। आपको संभालना है, लेकिन आप पीछे ले जाना, ठीक है। आपका जो काम है आप उसे करिए। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। बाइबल ऐसा हमें बताती है, जो परमेश्वर का वचन है। बाइबल कोई औरत नहीं है, बाइबल कोई आदमी नहीं है। हालेलुया। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि यदि हम उसके पास आए हुए हैं, किसके पास? बोलो परमेश्वर के पास। अगर हम अपने रचने वाले के पास आए हुए हैं तो हमें सबसे पहले इस बात का भरोसा होना चाहिए कि वो यहाँ मौजूद है। वो हमें देख रहा है। ये बात सच है कि आपके अंदर एक ऐसी आवाज आएगी, कोई तुझे नहीं देखा, कोई तुझे सुना ही नहीं। पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्या हवा यहाँ मौजूद नहीं है? क्या यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है? बोलो। क्या इसके नीचे खोदोगे तो पानी मौजूद नहीं है? क्या ऊपर आकाश मौजूद नहीं है? आकाश में सूरज मौजूद नहीं है? अभी सूरज दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो क्या सूरज नहीं है? हालेलुया। उसी तरह अगर हमारा रचने वाला, अगर वो उसकी यही इच्छा है कि मैं तेरे अंदर से बात करूं, मैं तेरे अंदर आकर प्रवेश करके तुझे बातें करूं, मेरी बातें तेरी बातें प्राइवेट होनी चाहिए, न कि सबके लिए होनी चाहिए, तो क्या आप उसे झगड़े करोगे? हालेलुया। इसका मतलब वो हमसे चाहता है कि हम उसकी बातों को मन लगाएं। क्या लगाएं? मैं जानता हूँ कुछ लोग पहली बार आए हुए हैं, कुछ लोग 2 बार से आए हुए हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। 3 बार से आ रहे, नहीं समझ आ रहा। कुछ लोग होते हैं 10 बार से आ रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। पर ये गलती ना मेरी है ना उसकी है, गलतियों उसकी खुद की है। कारण क्या है? जो क्या ना वो समझना चाहता है और ना ही उसे शैतान छोड़ना। आमीन हालेलुया। मेरे भाई बहनों, एक बात ध्यान देना, जिस खुदा ने आपको बनाया, वो खुदा चाहता है कि मैं तुझे सबसे बेस्ट बनाऊं। क्या बनाऊं? बेस्ट बनाऊं मतलब क्या? तेरी सोच में,
तेरे विचार में, तेरे शरीर में, तेरे आत्मा में, तेरे घर में, तेरे गांव में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? बोलो बेस्ट। बेस्ट किसको बोलते हैं? और सुपर बेस्ट किसको बोलते हैं? बोलो उससे जो मैं सुनूं मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे विचार में नया सामर्थ्य लेकर आए। हे मेरे परमेश्वर, हे मुझे रचने वाले, हे मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मुझसे बोलो, हे मेरे परमेश्वर, मैं आपसे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ज्यादा से भी ज्यादा, अधिक से ज्यादा प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। मुझे अपने प्रेम में बनाइए, मुझे अपने प्रेम में रंग दीजिए, ताकि मेरे अंदर संसार का प्रेम दिखाई भी ना दे। यीशु के नाम में जो मुझे देखे, हे मेरे प्रभु, वो मुझे नहीं, मेरे अंदर वो तुझे देखे। हे मेरे परमेश्वर, जो मुझसे बात करे वो मुझसे नहीं, वो तुझसे बात करे। उसे मालूम हो मैं यीशु मसीह से, उसके सच्चे चेले से बात कर रहा हूँ, बात कर रही हूँ। आज से ऐसा बना दो यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा आमीन। प्रभु से कुछ न कुछ आप लोगों ने मांगा होगा। अच्छा, कितने लोगों ने मांगा है? आज मांगा है? चलिए, प्रभु इन्हें जो चाहिए आप दे सकते हो, सिवाय बुराई और पाप के छोड़कर। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मांगा है तो विश्वास कर लीजिए कि मैंने प्राप्त कर लिया है। मैंने खुद का मैं प्राप्त कर चुका हूँ। आमीन। क्योंकि मेरे जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो मैं बोलूंगी वो मेरे जीवन में हो जाएगा और हो भी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अगर 17 अध्याय वचन 1 से हम पढ़ते हैं तो लिखा, यीशु ने यह बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा। ये बातें किसने कहा? किससे कहा? परमेश्वर। तेरा हे पिता, अब वो घड़ी आ चुकी है कि अब मैं तेरे पास आने वाला हूँ और ये लोग संसार में रहने वाले। जो बातें मैंने इनके द्वारा, तेरी बातें इनके द्वारा यहाँ पे होने वाली है, अब इन्हें ऐसी ताकत और सामर्थ्य देना कि ये लोग मेरी महिमा करने पाए, ताकि मेरे द्वारा तेरी महिमा। बोलो आमीन। अब पिता की महिमा किसमें है? यीशु की महिमा किसमें है? आज जो भाई बहन अपने आप को सोच रहे हैं कि नहीं, आज मैं चाहे जितना पैसे वाला हूँ, चाहे जितना बड़ा हूँ, बड़ा से बड़ा हूँ, बड़ी से बड़ी हूँ, मेरे अच्छे से अच्छा घर है, पर मैं अब अपने प्रभु के वचन पर चला करूँ, मैं आज से ही बुरे काम को छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा हालेलुया, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया जिन्हें तूने उसको दिया, उन सब को वह अनंत जीवन देगा। आमीन। वचन 6 में लिखा, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ? कि मैंने और आपने किसको माना है? ईसाई धर्म को माना है? बोलिए। जाति परिवर्तन किया क्या आपने? हालेलुया। उसने कहा उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब मान लिया का मतलब क्या हुआ? कि मैंने अपने मन में, अपनी आत्मा में ये चीज ठान लिया है कि अब मैं प्रभु 2 घंटे प्रार्थना करता था 2022 में, तो अब मैं 5 घंटे करूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और उस प्रार्थना की वजह से मेरा अच्छा खाना क्यों ना छूट जाए, मेरे अपने और भी थोड़ी दूरी रहे, पर मैं तुझसे कभी भी दूर रहूंगा। हालेलुया। आज लोगों के उनको पता नहीं चलता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम उनसे बातचीत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वचन क्या होता है, मानने का प्रतिफल क्या मिलता है। अगर जीसस ने माना, कैसे माना? शैतान उनके पास आया और कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल दे रोटी बन जाए। कहा कि नहीं कहा? और जीसस ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से जीवित। जीसस
जीसस ने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं तो बिना रोटी का जिंदा रह सकता हूँ। उन्होंने कहा क्या? शैतान बार बार आपसे भी कहेगा, अरे तू तो विश्वासी है ना, चर्च में जाती है ना, चल अपना हाथ रख, उस पर प्रार्थना करो, बीमार है। कभी ऐसा मत करना। हालेलुया। जब तक आपको एक ओनेंटिंग, एक ग्रेस ना मिल जाए, एक अभिषेक ना मिले, किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना अपने फैमिली में कर सकते हो, अपने बच्चे, अपने पति, अपने ऊपर रख सकते हो, पर अपने से ज्यादा, अपने शरीर से ज्यादा उन्हें वचन बता दो, उनको मध्यस्थी कर भजन गा लो, यीशु के नाम से फायर प्रेयर कर दो, पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं। तो वो तो निकल जाएगा, पर वो किसके पीछे दौड़ेगा? तुम्हारे पीछे। और तुम कहाँ दौड़ोगे? ये चर्च, वो चर्च, वो चर्च। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तेरा नाम उनको बता दिया और उन्हें बताया जिन्हें तूने मुझे दिया। आज संसार में लोग सेलिब्रेशन मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बताया गया कि आज जीसस आपसे क्या चाहते हैं? आमीन। आज जीसस आपसे क्या बनाना चाहते हैं? यीशु मसीह आपसे क्यों बताना चाहते हैं? हालेलुया। पर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि अब वे जान गए हैं कि तू जो कुछ तूने मुझे दिया वह सब तेरी ओर से है। बोलो आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल में लिखा वचन 10 में, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा वह मेरा है, इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। कह रहा, मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, क्योंकि वे हमारे समान एक हो जाएं। तारीफ करो आमीन। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? अलग करना चाहता है कि एक करना चाहता है? ये करना चाहता है। और हम क्या होना चाहते हैं? अपने मनमानी से अलग, अपने मन के घमंड से अलग, अपने विचार से अलग होना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप देखो बाइबल में, जीसस ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, परंतु शैतान से उन्होंने बार बार कहा, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने वचन को अपना सब कुछ ध्यान दिया था। आमीन। उनको पता था कि मैं पिता से तभी बात कर सकता हूँ जब ये वचन को पढ़ूंगा, वचन पे मनन करूंगा और वचन के द्वारा ही प्रार्थना करूंगा। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट तारीख को मना रहे हो तो आप एक चीज और मना लेना मेरे बहन भाइयों, कि अगर अपने जिंदगी में आप कुछ देखना चाहते हो, उसके लिए बलिदान कुर्बान करने के लिए अपने आप को तैयार रखना। आमीन। क्योंकि जो दिन आने वाले हैं 2023 में, अगर 2022 में 2021 में आपने देखा ऑक्सीजन के लिए लोग खून के आंसू बहा रहे थे, 2022 में लास्ट ईयर में अभी लोग रोटी के लिए तरस रहे थे कि रोटी खत्म हो गया, अनाज खत्म हो गया। 2023 में आप देखना कि आप बड़े बड़े ऐसे भूडोल आते हुए, बड़े बड़े अचंभों काम जो कभी भी सृष्टि को बनने से पहले नहीं सुना था, वो देखोगे, आप समझ जाओगे। पास्टर ने उस दिन मुझे बोला था, आने वाले साल में मेरा जीवन तैयार होने वाला है। आपको एक बात का ध्यान देना है, वो जो भी अटैक होगा संसार पे होगा, पर तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाए।